नमस्ते एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सुनीता सुभाष, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सनशाइन ओटी विद डॉक्टर सुनीता सुभाष में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। चलिए जानते हैं ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या कंडीशन है जिसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ थोड़ा अलग तरीके से होता है, जिसमें वायरिंग जो हमारे बच्चे का ब्रेन का वायरिंग रहता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। तो इससे वो बच्चा अलग तरीके से महसूस करता है चीजों को, अलग तरीके से उसको फील करता है और अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है और उसका बिहेवियर थोड़ा हमें अलग दिखाई देता है। तो ये होता है ऑटिज्म। तो अब जानते हैं कि ऑटिज्म में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। सो ऑटिज्म में सबसे पहले तो बच्चे में कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज रहेगी। कम्युनिकेशन मतलब जैसे बातचीत, हम दो जन बातचीत करते हैं ना, तो वो बच्चे बात नहीं कर पाते। मतलब उनके अंदर स्पीच अगर रहेगा भी, मतलब लैंग्वेज है, वर्ड्स उनको आता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हम दो जन कैसे बात करें। तो वो डिफिकल्टी रहती है। और उनकी कभी कभी बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज भी रहती है। लाइक उनको जो वर्ड्स रहते हैं वो लेट वो बोलना सीखते हैं, तो ये डिफिकल्टी रहती है। प्लस उनके में सोशल इंटरेक्शन की कमी रहती है। जैसे बच्चे हैं वो बच्चे जो मतलब कि सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं दे पाते हैं। छोटा बच्चा है तो सोशल स्माइल नहीं देगा। जैसे 6 महीने का बच्चा है, हम उसके पास मम्मी है बैठी है तो वो मम्मी उसको बहुत ऐसे किलकारियां वो करने के लिए कर रही है, तो बच्चा वो सोशल स्माइल भी नहीं कर पाता है। तो ये होता है। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने में ही खेलने लगता है, तो वो बच्चों में मिक्सअप नहीं होता है। अगर बच्चा कहीं खेलने भी जा रहा है गार्डन में या पार्क में, तो अपने में ही खेलता रहेगा। या घर में भी है तो एक कॉर्नर में, एक घर के एक कोने में अकेले में ही खेलता रहेगा। मम्मी पापा हैं तो उनसे भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन मेरी मम्मी है कौन मेरे पापा हैं। ऐसा होता है। सो तीसरा जो सिम्टम होगा, रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा। जैसे कि बच्चा ना एक ही एक्टिविटी को बार बार करता रहेगा, या एक ही खिलौने हैं तो उसको बार बार वो खेलता रहेगा, या जैसे उसको अपने तरीके से खेलता रहेगा। जैसे कि बच्चा एक मान लीजिए कि टॉय कार से खेल रहा है, खिलौने वाला जो कार रहेगा ना छोटा, तो उसके व्हील्स को ऐसे लेट जाएगा और उसके व्हील्स को ही देखता रहेगा। सो ऐसे तरीके से खेलेगा। या कोई खिलौने तो उसको ऐसे रोटेट करके खेलता रहेगा, एक ही तरीके से, एक टिपिकल तरीके से खेलेगा कि वो उसका एक पर्टिकुलर तरीका रहेगा जो दूसरे बच्चे शायद वैसे ना खेले। और जो बच्चा होगा वो मतलब कि जैसे टॉयज है, खिलौना है तो उसको लाइन अप करेगा, एक लाइन में ऐसे ऐसे लगाएगा, या तो एक उसको स्टैकिंग करेगा एक के ऊपर एक, तो एक स्पेशल तरीके से खेलेगा। और फिर चौथी चीज होती है उनमें सेंसरी इश्यूज रहेगी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सेंसरी इश्यूज क्या होती है। जैसे जो बच्चा जो सेंसेशन रिसीव करता है अपने बॉडी से या इन्वायरमेंट से, जो लाइट का, साउंड का, जितने भी हमारे सेंसेशन है, टच का, तो उसको या और भी जितने हमारे 8 सेंसेशन होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो उसको वो तो या तो बहुत ज्यादा फील करता है या बहुत कम फील करता है। तो उसकी वजह से जो उनका रेस्पॉन्ड आता है या बिहेवियर दिखता है वो डिफरेंट दिखता है। सो दैट इज कॉल्ड सेंसरी इश्यूज। तो ये रहते हैं। फिर पांचवा आता है लैक ऑफ इमेजिनेटरी प्ले। जैसे कि बच्चे हमारे रहते हैं, छोटे बच्चे, गर्ल्स रहती है तो स्पेशली डॉल से खेलेंगी, गुड़िया गुड़िया खेलती हैं, उनका घर बनाएंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे। तो ये हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में ये इमेजिनेटरी प्ले नहीं होगा। या कुछ बच्चे टीचर और स्टूडेंट का रोल प्ले वाला गेम खेलेंगे, टीचर टीचर गेम। सो ये नहीं रहेगा। या कुछ बच्चे कुकिंग वाले, जैसे अपने ये रहते हैं ना, किचन सेट से खेलेंगे, डॉक्टर सेट। तो ये बच्चों को नहीं आता कि वो बच्चे हमारे जो टिपिकली ग्रोइंग बच्चे रहते हैं, जो नॉर्मली बच्चे ग्रो करते हैं, तो उनको हम सिखाते नहीं है, बस वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट में, घर में, बाहर, तो वो सीख जाते हैं। बट हमारे जो ऑटिज्म बच्चे, ये उनमें नहीं रहता है। कब पता करें कि हमारे बच्चे को ये सब डिफिकल्टीज है? जब आपका बच्चा वो छोटा है, 6 महीने का है, तब से हम पता कर सकते हैं। स्पेशली 6 महीने से उसमें सोशल स्माइल नहीं रहेगा। फिर अगर मम्मी उसके पास जा रही है तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा।
ठीक है, उनके पास बच्चे को लेने जा रहे हैं तो वो बच्चा हाथ अपना ऐसे करते हैं ना, मम्मी जब उसको लेने जाती है सो तो हाथ ऐसे नहीं करेगा या स्माइल नहीं देगा, या कुछ खिलौने झुनझुने या रैटल्स ऐसे दिखाते हैं तो बच्चा अपना हाथ बढ़ाता है। तो ये सब जो एक्टिविटी रहेगा वो बच्चों में हमारे नहीं रहेगा। ठीक है, 6 मंथ के बच्चे की बात कर रही हूँ। या उस टाइम बच्चे में कोइंग रहता है, थोड़ा सा छोटा कोइंग साउंड, आ ऊ काइंड ऑफ साउंड रहेगा, वो नहीं रहेगा। ये बैबलिंग रहता है, बा बा बा। 6 से 8 महीने के बच्चे में बैबलिंग आ जाते हैं, बाप बा दादा, तो ये सब नहीं रहेगा। फिर हम जाते हैं 1 साल के एज के बच्चे में। 1 साल के बच्चे में अगर वो 1 वर्ड नहीं बोल रहे, जैसे बाबा, दादा, मामा, मम्मा, पापा, ठीक है, 1 वर्ड नहीं रहा तो ये एक हमें एक साइन मिलता है। फिर उसमें भी बच्चे को अगर मम्मी नेम से बुला रही है, नाम से कोई भी नाम है बुला रहे, तो वो सुन भी नहीं रहा, मतलब सुनता है, उसको सुनाई दे रहा है बट वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ये एक लक्षण हो गया। और ऐसे चीजें जैसे कई फोन का रिंग बजा तो वो सुन के भाग के लेके आएगा, बट मम्मी बुला रहे तो नहीं सुनाई दे रहा, सो दैट इज देयर, नॉट रेस्पॉन्डिंग टू नेम कॉल। फिर रिपीटेटिव तरीके से एक ही खिलौने खेलते रहना, कुछ रेड कलर की चीज है, पर्टिकुलर रेड कलर या कोई भी स्पेसिफिक कलर, उसी से खेलते रहना, या स्पेसिफिक वायर से खेलते रहना। सो ये हो गया। तो ये सारे लक्षण रहते हैं। और सोशल इंटरेक्ट नहीं करना। अपने एज के बच्चे आए, जैसे आप कहीं बर्थडे पार्टीज में ले जा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको घर में ही रहना है, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना है। घर में 2-4 लोग आ गए क्राउड तो वो रोने लगते हैं, या फिर उन वो अलग चले जाते हैं, या अपने एक ही कॉर्नर में खेल रहे हैं। तो ये सब हमारे लक्षण होते हैं 1 साल के बच्चे में। अगर आपके बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज नजरअंदाज ना कीजिए, और आप अपने नजदीकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। और सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेने से बच्चे में ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो सकते हैं, और बच्चा पूरी तरह से नियर टू नॉर्मल हो सकता है। सो जितना जल्दी हो सके आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। सो इसी के साथ अभी हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा अगला वीडियो रहेगा ऑटिज्म क्यों होता है और कैसे होता है। थैंक यू।